डिटॉक्स इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। इसमें आपको ये बताया जाता है कि आप अपने जिस्म को अंदर से कैसे साफ कर सकते हैं, आप अपने जिस्म से जहरीला मवाद या टॉक्सिन्स कैसे क्लियर कर सकते हैं। डिटॉक्स इंडस्ट्री के नाम पे आपको ये बताया जाता है कि आप कॉलोनिक इरिगेशन करें, एनेमास लें, लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल करें ताकि इससे आपके आंतें साफ़ हों, डाययूरेटिक्स लें ताकि आपके जिस्म का पानी बाहर निकले। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हर्बल जूसेस, स्मूदीज़, टीज़, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बताया जाता है। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं बताई जाती कि डिटॉक्स करने के लिए आपके जिस्म के अंदर एक बहुत बड़ा इंजन फिट है, आपको बाहर से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी बॉडी को इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और आपका वजन भी कम हो। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कुदरत ने आपके अंदर एक बहुत बड़ा इंजन, एक इंतहाई अहम ऑर्गन फिट किया हुआ है जिसे लिवर या जिगर कहते हैं। लिवर आपके एब्डोमेन में राइट हैंड साइड पे रहता है और यह आपकी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर के और तो वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं जिसमें आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डिटॉक्स के हवाले से। लिवर आपकी बॉडी का एक फिल्टरेशन इंजन है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स बाहर से आते हैं या आपकी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, लिवर उनको फिल्टर करता है, क्लीन करता है, बाहर निकालता है। मिसाल के तौर पे जो लोग अल्कोहल या शराब पीते हैं, लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है। जितने भी आप खाने खाते हैं, ख़ासतौर पे हम लोग आजकल की जैसी ग़िज़ा खाते हैं, मिसाल के तौर पे जिसमें मिलावट होती है, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ उसके ऊपर छिड़की जाती हैं, जो कि खाने खालिस नहीं होते, चाहे वो सुपरमार्केट के हों, चाहे आप दुकानों से ले रहे हों, चाहे आप बाज़ार की चीज़ें ख़रीद कर खा रहे हों, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की मिलावटें होती हैं। जब वो खाते हैं आप, तो उन खाने के अज्जा पोर्टल वेन से जब वो खाना जज्ब हो जाता है तो पोर्टल वेन से लिवर में जाते हैं और लिवर उन तमाम टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। इसी तरह आपके जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट जब टूटते हैं तो इस प्रोसेस में अमोनिया बनता है जो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। लिवर अमोनिया को यूरिया में तब्दील कर देता है जो कि फिर आपकी किडनीज में जाके बाहर फिल्टर हो जाता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ दवाइयाँ जो आप खाते हैं, दिल के लिए हो गई, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए दवाइयाँ हो गई, उन तमाम दवाइयों के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं लिवर उनको भी क्लियर करता है। तो लिवर आपके लिए एक बहुत अहम ऑर्गन है। अगर आप अपने लिवर का ख्याल रखें तो आपको बाहर से किसी भी ये जो मुख्तलिफ किस्म की स्मूदीज़ और दवाइयाँ भेजी जाती हैं और डिटॉक्सिफाइंग आपको चीज़ें बताई जाती हैं, इन सब में से आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जिस्म अंदर से ताकतवर होगा। जब आपका जिस्म अंदर से ताकतवर होगा, हेल्थी होगा, तो आप वज़न भी कम करेंगे और आपकी बॉडी भी तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेगी। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपने अपने लिवर को पहले हील कैसे करना है, पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ये देखें आपका लिवर तंदुरुस्त है या नहीं। इसके लिए आपने 3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, हेपेटाइटिस का चेक करवाइए। हमारे मुल्कों में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया में हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके हेपेटाइटिस ए, बी और सी की स्क्रीन करवाइए, देखने के लिए कि ये पहले कभी आपको हो चुका है या नहीं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हेपेटाइटिस हो जाता है और उसके सिम्टम्स ही नहीं पता चलते और लिवर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा होता है। तो अगर आप हेपेटाइटिस पैनल कराते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पहले आपको हेपेटाइटिस तो नहीं हुआ था, और अगर अभी आपको करंटली हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस का उससे भी पता आपको चल जाएगा। हेपेटाइटिस की फील्ड में बहुत तरक्की हुई है, बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं जिससे आपका हेपेटाइटिस बेहतर हो सकता है। तो अगर आप अपनी लिवर हीलिंग की बात करते हैं तो पहला टेस्ट जो आपने कराना है, हेपेटाइटिस स्क्रीन करवाइए और देखिए कि आपको ये तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं, जो कि ठीक हो सकता है। दूसरी चीज़, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट भी एक ब्लड पैनल है। इसके अंदर एल्कलाइन फॉस्फेटेज, बिलिरुबिन, AST, ALT, ये तमाम चीज़ें होती हैं। जब आप ये करवाएंगे और इसमें से मिसाल के तौर पे अगर AST एबनॉर्मल है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिवर के अंदर प्रॉब्लम है, जो कि आप अपनी डॉक्टर की मदद से उसको हील कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़, अल्ट्रासाउंड स्कैन। अपने लिवर का अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए कि देखें कि आपके लिवर पे फैट की तह तो नहीं जमी हुई, जिसे फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर भी आपके लिवर को तबाह कर देता है, जैसा कि हेपेटाइटिस तबाह करता है और दूसरी बीमारियां तबाह करती हैं। आगे मैं चल के बताऊंगा कि फैटी लिवर क्या होता है और इससे लिवर को कैसे हील करना चाहिए, मगर ये 3 टेस्ट आप ज़रूर करवाएं ताकि आपको एक बेस लाइन मिल जाए और आपको पता चले कि आपका लिवर कितना हेल्थी है।
आज से पुराने वक्तों में 50-60 साल पहले लिवर की डिस्ट्रक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती थी अल्कोहल। अल्कोहल जो लोग शराब पीते हैं उनसे उनका लिवर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर पिछले 50-60 साल में एक नई डिजीज़ उठी है जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। मतलब ये कि आपके लिवर के ऊपर फैट की तय जम जाती है और उसकी वजह अल्कोहल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वो चीज़ें जिनको रिफाइन किया जाता है, ऐसा गंदम या अनाज जिनको रिफाइन करके आपको खिलाया जाता है, उससे आपका लिवर फैटी हो जाता है। इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? रोटी, चावल, पीटा, पास्ता, क्वासास, तमाम मीठी चीज़ें, तमाम डोनट्स, चॉकलेटें, ये वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जो फूड इंडस्ट्री आपको खिला रही है और आपके लिवर का सत्यानाश मार रही है। क्योंकि ये चीज़ें मज़ेदार होती हैं, मीठा होता है, इसमें मिठाई में मीठा होता है, चॉकलेटों का मज़ा आता है, डोनट मज़ेदार होते हैं। हम अपने बच्चों को आइसक्रीमें खिला रहे हैं जो मीठे से और फैट से भरी होती हैं। लेटेस्ट फिगर ये बता रहे हैं कि पहली दफ़ा दुनिया के अंदर छोटे बच्चों में फैटी लिवर हो रहा है। छोटे बच्चों में आज तक फैटी लिवर कभी नहीं देखा गया, लेकिन पहली दफ़ा हम अपने बच्चों को मिठाइयाँ और चॉकलेटें और डोनट और कोको कोला और फैंटा और आइसक्रीमें खिला खिला के हमने उनके लिवर को फैटी कर दिया। बच्चों के अंदर लिवर ख़राब हो रहे हैं और वो आगे जाके सिरोसिस हो सकता है। इतनी ये ख़राब चीज़ है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप अपने लिवर को हील करना चाहते हैं तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को बंद करिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक चीज़ होती है जैसे फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज जो है, जो चीनी होती है, वो सुक्रोज की बनी होती है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज दूसरे तरीके से मेटाबोलाइज होता है, लेकिन फ्रक्टोज आपके लिवर को जाके जैम कर देता है। फ्रक्टोज आपके लिवर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फ्रक्टोज तमाम मीठी चीज़ों में होता है जिनका मैंने जिक्र किया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है। इसके अलावा फ्रक्टोज जो है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो कि फूड इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, मेयोनेज, सैलेड ड्रेसिंग्स, तमाम मीठी चीज़ों में, इसके अंदर केचप, इसके अंदर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप इस्तेमाल होता है जो ये फ्राइज बनाए जाते हैं। क्यों? क्या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप सस्ता है, फूड इंडस्ट्री को सस्ता मिलता है, लेकिन आपके लिवर को जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर आप लिवर को हील करना चाहते हैं तो खुदारा पहली चीज़ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। रियल फूड इस्तेमाल कीजिए। रियल फूड क्या होता है ये मैं आगे चल के बताता हूँ। अगर आप अपने लिवर को हील करना चाहते हैं तो आपको अपनी गट को फाइबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेरा पिछला वीडियो था फाइबर के ऊपर ही था, गट हेल्थ पे था, वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा इसके लिए। लेकिन फाइबर आपकी गट और फिर सब्सिक्वेंटली आपके लिवर के लिए बहुत ज़्यादा अहम। अगर आप वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो आपकी गट हील होगी। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई जो होती है, जो टॉक्सिन्स को लेके जाती है, वो आपकी गट से लेके जाती है। अगर आपकी गट ही के अंदर टॉक्सिन्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जो खून लिवर में जा रहा है उसमें भी कम टॉक्सिन्स होंगे और आपके लिवर को कम काम करना पड़ेगा। और वो पहले से अगर डैमेज है तो वो हील होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उस पर टॉक्सिन्स का लोड कम हो जाएगा। तो जब तक आप अपनी गट को फाइबर नहीं प्रोवाइड करेंगे वो आपका लिवर हील नहीं होगा। अब बहुत हर किस्म की सब्जियां और जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे सब्जियां जो आपकी लिवर को हील करती हैं वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं? ब्रसेल्स स्प्राउट्स, गोभी, बंद गोभी, केल, इसके अलावा कैबेज। इनके अंदर ख़ास तौर पे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके लिवर को हील करते हैं और फिर लिवर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो ये बहुत अहम स्टेप है कि आप जब आप लिवर को हील कर रहे हो तो आपकी जो डेली आपकी जो डाइट है उसका बड़ा हिस्सा वेजिटेबल्स है। अच्छा, इसमें अब एक अहम सवाल आता है फ्रूट का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रूट के बारे में क्या है। फ्रूट के साथ मसला है कि फ्रूट में शुगर होती है और फ्रूट में फ्रक्टोज भी होता है। अब ये चूंकि फ्रूट के अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है तो ये फ्रक्टोज आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर आपका लिवर डैमेज है तो इनिशियल स्टेजेस में आप अपने फ्रूट को बिल्कुल कम कर दीजिए। मैक्सिमम आपने 1 सेब खा लिया एक दिन में, 2 ऑरेंजेस खा लिए एक दिन में। अपने फ्रूट को कम रखिए ताकि फ्रक्टोज लोड कम। अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बढ़ा दीजिए, सलाद के पत्ते, जो भी आपको वेजिटेबल्स अवेलेबल हों, सब्जियां, मूली, गाजर, प्याज, लेकिन जो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ाइए अपने फाइबर के अंदर। लिवर को हील करने के लिए अगली अहम चीज़ है लिक्विड्स। 3 तरह के मैं आपको लिक्विड्स आज बताऊंगा जो आपने इस्तेमाल करने हैं अपने लिवर को हील करने के लिए। पहली सिंपल चीज़ है वाटर।
अच्छा वाटर जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो, साफ सुथरा पानी आपने हर रोज 3 से 3.5 लीटर पीना है। खासतौर पे गर्म मुल्कों में तो ज्यादा पानी पीना है। ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है जो आपके सेल्स को ऑप्टिमली फंक्शन कराएगा और आपके सेल्स जो हैं खुद ब खुद आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे। अब पानी के अंदर अगर आप 2 चीजें मिक्स कर सकते हैं, लेमन और जिंजर यानी कि अदरक। अगर आप पानी के अंदर हर रोज दिन में 2 दफा, सुबह भी और शाम भी, 1 बड़ा ग्लास 1 लीटर वाला, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डालें और थोड़ी सी अदरक या पीस के डालें या वैसी अदरक के छोटे छोटे हिस्से करके डाल लें और उसको अच्छी तरह मिक्स करके पिएं, तो ये बेहतरीन चीज़ है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अब ये इस पानी को आप थोड़ा सा वार्म भी कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा वार्म कर लें तो इसमें अदरक का जायका और मिल जाएगा। दूसरा लिक्विड जो बहुत ज़्यादा अहम है वो है ग्रीन टी। वैसे तो मुख्तलिफ किस्म की बहुत महंगी महंगी चाय भी आपको मिलती हैं जिनको कहा जाता है कि डिटॉक्सिफाइंग करेंगी, लेकिन ग्रीन टी एक सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको अच्छी खालिस क्वालिटी की ग्रीन टी मिल जाती है तो इसको दिन में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं। 2 दफ़ा से ज़्यादा आपने ग्रीन टी नहीं पीनी। जो आप चाय या कॉफ़ी जो दिन में 4-4, 5-5 कप पीते रहते हैं, उसकी जगह 2 या 3 दफ़ा इसको जो है ग्रीन टी से रिप्लेस कर दीजिए, मगर इससे ज़्यादा नहीं। तीसरा अहम लिक्विड है एक स्मूदी। मैं आपको बताता हूँ, इस स्मूदी में सिर्फ आपने 2 चीज़ें डालनी है। या तो आपने पालक या केल डालनी है, फ्रेश पालक या फ्रेश केल इसमें आपने डालनी है, और उसके साथ ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज जो है इंतहाई अहम एंटीऑक्सीडेंट है। वैसे तो ये महंगी मिलती हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पालक या केल के साथ उसमें ब्लूबेरी डालें। पानी में भी आप बना सकते हैं स्मूदी को, या आलमंड मिल्क या वेजिटेबल मिल्क जो होता है उससे भी आप इस स्मूदी को बना सकते हैं। थोड़ी सी स्मूदी बनाएं। अगर हर रोज़ नहीं पी सकते तो हर दूसरे दिन पिएं, इससे आपका लिवर बेहतरीन तरीके से डिटॉक्सिफाई होगा। अगली अहम चीज़ है 2 बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब्स, गार्लिक यानी कि लहसुन और ट्यूमरिक यानी कि हल्दी। ये हमारे एशियन फूड्स के अंदर वैसे भी कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने खानों को भूनते बहुत हैं और उनके अंदर तेल बहुत डालते हैं, डीप फ्राई बहुत करते हैं, तो इससे इन चीज़ों का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप हल्का सा फ्राई करें, अच्छी क्वालिटी का तेल डालें, तो ट्यूमरिक यानी कि हल्दी और गार्लिक यानी कि लहसुन से बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन है ही कोई नहीं। इन चीज़ों के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं जो आके आपकी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं और आपके लिवर को हील कर सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर कुदरत ने एक बहुत अहम निज़ाम डाला है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी का मतलब ये है कि आपकी पूरी बॉडी खुद ब खुद आपके अंदर जो सेल टूट फूट रहे हैं, यानी कि एक तो बाहर से टॉक्सिन आ रहे हैं, जहर आ रहा है बाहर से, लेकिन जो अंदर सेलों की टूट फूट हो रही है बढ़ती उम्र के साथ, ऑटोफेजी जो है उन सेल्स को आपकी बॉडी से रिमूव करती है। अगर आप अपनी ऑटोफेजी को इंप्रूव करेंगे तो आपका लिवर हील होगा, सारे ऑर्गन हील होंगे और आप तंदुरुस्त रहेंगे और आपका वजन कम होगा। ऑटोफेजी को प्रॉम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग करते हैं, अगर हर रोज भी नहीं हर दूसरे दिन भी, तो इससे आपकी ऑटोफेजी तेज हो जाती है और आपकी बॉडी हील होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मेरे बेइंतहा वीडियो हैं, लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए, इससे आपकी बॉडी हील होगी, आप तंदुरुस्त हो, तवाना रहेंगे। शुक्रिया।